हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन को। ये जो चैप्टर है ना, इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ध्यान दे दिया तो चैप्टर बहुत आसान है। और अगर तुमने इसे हिस्ट्री की तरह, कहानी की तरह समझना चाहा तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। इसमें लर्निंग करने के लिए काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बट ये केवल 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। अगर हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया की जो पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशंस थी, सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, उनमें से हम भी एक हैं। मतलब इंडिया बहुत पुराना है, जहाँ पर लोगों ने रहना विकसित किया था, एक तरीके से लोगों का विकास शुरू हुआ। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इंडिया ने अचीव करा बहुत अलग अलग कैटेगरी पर, हम बोल सकते हैं बहुआयामी बोलते हैं। मल्टी फैसेटेड मीन्स बहुत अलग अलग लेवल पर कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई ड्यूरिंग, अगर हम, और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे यहाँ समाज में बहुत ज्यादा हुई पिछले 50 डेकेड्स में, लास्ट 50 डेकेड्स मतलब 50 सालों में। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंडिया की ना एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस होती है। इंडस्ट्री में हमने बहुत प्रोग्रेस करी, हमने टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की, एंड ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ है। रिमार्केबल होता है जो कि मतलब आपको बिल्कुल पता चल रहा हो, दिख रहा हो आपको कि हाँ भाई, इंडिया ने बहुत अलग से प्रोग्रेस की हुई है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया ने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी अपना कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का नाम भी काफी, हम कह सकते हैं कि लिया जाता है। अब हम लोकेशन की बात करें तो भैया इंडिया कहाँ लोकेटेड है, तो बात करते हैं इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इसे समझने के लिए एक गोला बनाओ। ये हमारी पूरी धरती है बच्चों, और ये जो लाइन मैंने बनाई है, जो पूरी धरती को दो भागों में बांटती है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये होता है 0 डिग्री पे, धरती डिग्रीज में बांट रखी है हमने बांट रखी है, भगवान जी ने नहीं बांटी हुई है, ठीक है। क्योंकि जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है, तो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, काल्पनिक लाइनें जिन्हें बोलते हैं। अब 0 डिग्री के इक्वेटर के ऊपर जो पूरा पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे जितना है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इंडिया कहाँ लाई करता है, कुछ यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दो वर्ड्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं, वरना आगे का वीडियो समझ नहीं आ पाएगा। देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इमेजिनरी लाइंस हमने मान लिया। 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इन लाइनों को बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपकी 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। ये हाफ हाफ सर्कल्स टाइप इस तरह की लाइनें होती है, इस तरह की सर्कल्स टाइप होती हैं। सेम एज नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस तरह की लाइनें चलती हैं, और ये भी हाफ हाफ सर्कल्स होती हैं। यहाँ एक और बात ऐड ऑन करती हूँ, जितनी जगहें आपकी इक्वेटर के पास होंगी, जितने देश इक्वेटर के पास हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होंगे। जितने इक्वेटर से दूर होंगी, यानी पोल्स के पास की जगहें पहुंच जाओ तो बिल्कुल ही बर्फ है, बीच में आ जाओ तो थोड़ा ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा ना ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, और जितना इक्वेटर के पास वाले देश हैं वो तो बहुत ज्यादा ही गर्म होते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब इंडिया का तुम्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लंबी लंबी लाइनें। जैसे कि ये इंडिया है तो यहाँ पर 0 डिग्री की लाइन है। अब यहाँ पर 180 लाइनें ये हो गई, इस तरीके से इमेजिनरी है। ये ईस्ट की साइड है तो इन्हें बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट, 280 डिग्री मतलब 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके। और 180 लाइनें यहाँ पर हैं तो 180 बोल रही हूँ मैं, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से लाइनें चलेगी। तो 180 लाइनें इस साइड होती हैं इसमें, और 180 लाइनें इस साइड होती है। तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं हमारी 360, और लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं टोटल हमारी 181। एक तो इक्वेटर होती है, 90 उसके ऊपर होती है और 90 उसके नीचे होती हैं। अब यहाँ पर कौन कितने डिग्री पर पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जगह कहाँ पर पड़ेगी। अब बात करते हैं
जो मेनलैंड है हमारा, मेनलैंड का मतलब हो गया हम इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह को नहीं ले रहे हैं। तो जो मेनलैंड है उसका फैलाव है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। एंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है इसकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इसको याद करके जाना, ये डाटा एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। The Tropic of Cancer 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ divides the country into almost 2 equal parts। अब ये सब कुछ चीजें समझने के लिए मैं तुम्हें पिक्चर पे ले चलती हूँ जो इन्होंने दे रखी है, वरना तुम्हें ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन सा लगेगा कि क्या पढ़ा रही हैं। देखो ये कह रहे हैं इंडिया का फैलाव, देखो मैंने कहा पूरी दुनिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फैली हुई है। नीचे यहाँ तुम ध्यान दो, यहाँ लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट्स। यहाँ से ऊपर तक की लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है। यहां से यहां तक इतने डिग्री के बीच में इंडिया फैला हुआ है। ये फैला हुआ है साउथ से लेकर ऊपर जाओ तुम, ठीक है, नॉर्थ तक इतना फैलाव है। अब यहां से यहां तक ये देख रहे हो, ये फैलाव भी आपको बता रखा है कि ये यहां से यहां तक कितना है लैटिट्यूडनल, वो तो लॉन्गिट्यूडनल था, ये लैटिट्यूडनल है 68 डिग्री 7 मिनट्स से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इतना फैलाव इसका दे रखा है। एक बात आती है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये देखो ये लाइन दे रखी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये भी एक लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है डॉट डॉट वाली। ये इंडिया को 2 भागों में बांट रही है ना, दिख रहा होगा कि सेंटर से काट रही है ये इंडिया को 2 भागों में बांट रही है। divides country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island। अब आपको आइलैंड्स के बारे में तो पता ही है, ठीक है। ये किधर किधर पड़ते हैं भाई, पहला पड़ रहा है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड अरेबियन सी में पड़ता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। अपने एटलस से इसको पता लगाओ कि कौन सा कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। अब इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, इसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे ही रखा गया था 1985 में। इसका नाम कुछ और था, इसको बाद में इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये नाम दिया गया था इंदिरा पॉइंट। अब ये क्या हुआ, जब सुनामी लहर आई ना तो ये डूब गया। मैं तुम्हें बता देती हूँ किसके नाम, क्या नाम था इसका, पिग्मेलियन पॉइंट था इसका नाम, या फिर पार्सन्स पॉइंट बोलते थे इस जगह को पहले, लेकिन इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया गया 1985 में। तो इसको इंदिरा गांधी जो है वो इंदिरा पॉइंट बोलने लगे थे। अब ये डूब जाता है, चलो आगे आ जाते हैं। अब तो ये डूब ही गया ठीक है, आगे साइज की बात करते हैं। इंडिया जो लैंड मास है, यानी कि जमीन वाला पार्ट जो है इंडिया का, हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया है 3.28, इसे 28 मत पढ़ना, 28 पढ़ेंगे, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर पूरे संसार का एरिया देख लो तो उसमें हमारा कितना आ रहा है, 2.4 जो है परसेंटेज आ रही है, इतना हम एरिया लेते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर। अगर हम फिगर 1.2 देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 7वें नंबर का लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड। अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करें, अगर सिर्फ हम भूमि की बात करें, मतलब हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को अगर अभी हम छोड़ दें तो किनारे किनारे की ये बाउंड्री का ये एरिया जो बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 15,200 किलोमीटर का। अगर हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एरिया बैठेगा 7,516.6 किलोमीटर का। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स। इंडिया घिरा हुआ है यंगफोल्ड माउंटेन्स से, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर होने लग जाता है। मतलब यहां से देखो, पिक्चर में से ही दिखा देती हूँ तुम्हें समझ आ जाएगी फिर टेपर क्या होती है। यहां पर देखो नीचे एक ट्रायंगल सा बनता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा। अब ध्यान दो कि यहां पर है हमारा 20 डिग्री, ये दिख रही है 20 डिग्री की लाइन, 20 डिग्री, 22 डिग्री से वो कह रहे हैं ये टेपर, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल सा नीचे को बनने लग गया। इस चीज को बोल रहे हैं टेपर होना, ठीक है।
साउथ मतलब नॉर्थ के साउथ में, ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, समझ रहे हो। इट बिगिंस टू टेपर, ये टेपर होने लग जाता है, एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन की तरफ ये फैलाव मतलब बढ़ने लग जाता है। आप इसकी वजह से डिवाइड करता है इंटू टू सीज में से, दो समुद्रों में बांट देता है, मतलब बीच में आ रहे हैं, एक साइड एक समुद्र है अरेबियन सी हमारे वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट में चला जाता है। लुक एट फिगर 1.3, अब फिगर 1.3 को देखो एंड नोट करो दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अच्छा जी देखो, अगर हम इंडिया की ना, मैं ऐसे बना के दिखा दे रही हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे का फैलाव देखो डिग्रीज में, तो भी डिफरेंस, जो यहाँ डिग्री लिखी है, यहाँ 8 डिग्री समथिंग लिखी हुई है, यहाँ पर 34 शायद लिखी हुई है, कुछ रफली वो जो आइडिया आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। हाँ, ये है 8 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर है 37 डिग्री, तो इनका जो रफ जो डिफरेंस आता है वो लगभग 30 डिग्री का हो गया, वो कह रहे हैं। और जो ऐसे ऐसे आ रहा है डिग्रीज में डिफरेंस, एक यहाँ पर है, इस साइड है हमारा 68 डिग्री, और इस साइड आ रही है हमारी 97 डिग्री, इनका भी जो डिफरेंस आएगा वो कह रहे हैं रफली 30 डिग्री के आसपास है, रफली। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि देखने में क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ऊपर से नीचे तक वाला, ये ज्यादा फैलाव लगता है और ये कम लगता है हमें, ठीक है। लुक एट द फिगर, ये तो क्या 30 डिग्री का है अबाउट, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, वो छोटा दिखता है ईस्ट वेस्ट वाला, है ना, ये लाइन हमें छोटी दिखती है और स्मॉलर दिखते हैं नॉर्थ जो साउथ एक्सटेंट है इसके मुकाबले, जबकि है लगभग 30 डिग्री का ही फैलाव, जिसे हम कह सकते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब गुजरात तो देखो बेटा कुछ इस साइड है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है इस साइड, यहाँ पर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश समझ लो, ऐसे समझ लो ये इंडिया के लिए, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे रफ आइडिया लो, ये गुजरात की साइड है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ से जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं सुबह के और सूरज निकल रहा है, तो वहीं यहाँ 2 घंटे बाद सूरज निकलता है, 7 बजे समझ लो, ये टाइम लैग है 2 घंटे का, ठीक है। ईस्ट में हमें सूरज जल्दी दिख जाता है, लेकिन टाइम तो इंडिया का पूरा सेम ही चलता है, वहां भी 5 बज रहे हैं, यहाँ भी। ऐसा क्यों किया गया, जिससे कि आपको सहूलियत हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, अब हमारा ना टाइम जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन से लिया गया। देखो दुनिया में जितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके अनुसार जो है, जितने लॉन्गिट्यूड है स्पेशली, आपका टाइम चेंज होता जाता है, हर लॉन्गिट्यूड पे आपका टाइम चेंज होता जाता है। तो हमारे इंडिया में भी जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पड़ रहे थे, तो आप पूरे इंडिया का टाइम तो अलग अलग नहीं लिख सकते, वरना आपकी तो ट्रेन ही छूट जानी है, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, किसी शहर में कुछ बज रहा है, किसी में कुछ बज रहा है। तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, कि भाई इस मेरिडियन पे जितना टाइम होगा ना, वो ही पूरे इंडिया का टाइम होगा हमारा। जैसे ये मेरिडियन लिया हमने मिर्जापुर से निकलती हुई जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, वहां उसको हमने कह दिया कि भाई इस पे जो बज रहा है वो पूरे इंडिया में बजेगा, तो उसे हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए सब कुछ किया गया था, होल कंट्री के लिए हमने एक ही टाइम सेट कर लिया। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को। लैटिट्यूडनल कैसे, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वेटर के पास जो भी जगहें हैं वहां तक तेज धूप होगी और बहुत गर्मी होगी, ये सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ती हैं, तो यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। जैसे जैसे तुम पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, पोल्स के पास तो बहुत ही लंबी लंबी रातें हो जाती हैं। तो इससे हमारा हमें ये पता चलता है कि लैटिट्यूडनल फैलाव से प्रभाव तो पड़ता है दिन और रात के ड्यूरेशन पर, कितने घंटे का दिन होगा, कितने घंटे की रातें होंगी, एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चलो आगे आते हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो क्यों कर लिया, क्योंकि वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाता। क्वेश्चन आंसर राउंड में इसके पूरे आंसर्स लिख पाऊंगी। दूसरा, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट, हार्डली हम फाइल करते हैं कन्याकुमारी पर, दिन और रात का जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन, क्योंकि कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है और कश्मीर को वो बोल रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं फील होता, मतलब क्यों ज्यादा फील होता है हमें, क्योंकि कश्मीर तो बहुत दूर है इक्वेटर से। अब इक्वेटर से आप दूर हो तो आपका दिन और रात में जो ड्यूरेशन होगा, देखो इक्वेटर के पास जो जगह है वहां 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, ज्यादा कोई आपको ड्यूरेशन में अंतर ही नहीं लग रहा है। लेकिन जितना आप दूर जा रहे हो, कश्मीर में देखो रातें बहुत लंबी होती हैं, दिन बहुत छोटा होता है, तो आपको ड्यूरेशन का डिफरेंस पता चलता है। चलो आगे आते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब इंडियन लैंड मास की, यानी लैंड मास क्या, भूमि का टुकड़ा, हमारी जो है ना सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन मतलब तुम समझो कि जो वर्ल्ड है ना हमारा संसार जो है, उसमें लगभग हम थोड़ा सा बीच में आ रहे हैं, है ना, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन है हमारी ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में।
The Indian land masses has a central location between East and West Asia. India has a southward extension of Asian continent. एशियन कॉन्टिनेंट के हम साउथ साइड में हैं। चलो यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं हम कहाँ पर है, तो हमें यहाँ ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ तुम्हें एशिया दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमें एशिया दिखा रखा है। अब एशिया में हम नीचे की तरफ है, यानी कि हम साउथ की तरफ है। एम आई क्लियर? चलो आगे आते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है हम लोग, ठीक है। और इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन, नहीं इंडिया का नहीं, इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है, साउथ की तरफ फैलाव है एशियन कंटेंट में, कॉन्टिनेंट में, सॉरी। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट जो है द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ये जो है ना, इस मतलब इस कनेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया की। मतलब हमारा जो है ना कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं यूरोप की कंट्रीज से इन द वेस्ट में, और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया भी हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा बहुत ही सिस्टम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, और उसकी वजह से इंडिया में ना लोगों ने आक्रमण भी बहुत करे। हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, बेसिकली हम हर जगह से व्यापार कर पाते हैं, हर जगह के देश, मतलब एक तरीके से हम बीच में हैं, तो वो उसका हमें फायदा भी मिल रहा है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स, मतलब होता है फैलाव होना, इनटू इंडियन ओशन। ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, किस तरफ इसका फैलाव है? इंडियन ओशन की तरफ। दस इसकी वजह से हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, इसकी वजह से हम जो है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से सबसे कनेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो वेस्टर्न कोस्ट हमारा किस साइड पड़ेगा, देखो यहाँ से समझते हैं इस बात को। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये वेस्ट साइड है, और ये इधर ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है ना, ये वेस्ट साइड है। अब वेस्टर्न कोस्ट इसकी वजह से हम क्या है, यूरोप से भी व्यापार कर पा रहे हैं, अफ्रीका से भी कर पा रहे हैं, इस तरीके से ये चीज वो तुम्हें समझाना चाह रहे थे। चलो आगे आते हैं। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। अब किसी की भी कोई भी कंट्री जो है उसका कोस्ट लाइन क्या होता है, देखो कोस्ट लाइन समझ लो, पहले इंडिया से समझा देती हूँ। ये पे पिक्चर देखो, ये होती है समुद्र के किनारे किनारे की जगह, इसको बोलते हैं किसी की भी इतनी ज्यादा इंडियन ओशन में, यहाँ पूरा इंडियन ओशन है नीचे की तरफ, किसी की भी इंडियन ओशन से इतनी ज्यादा, जितने इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन जो है टच करते हैं, कोई और देश से इंडियन ओशन को टच नहीं करता इतना, और इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका नाम जो है, इसका हमारे इंडिया के नाम पर ही जो है इंडियन ओशन पड़ा है इस ओशन का नाम। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, भाई जब से स्वेज कैनाल का जो है ओपन हुई है, स्वेज कैनाल कब ओपन हुई है? 1869 में, डाटा याद कर लो। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। तो इंडिया का जो डिस्टेंस है ना यूरोप से, वो 7000 किलोमीटर का जो है वो कम हो गया है। अब यहाँ पर तुम्हें कंट्रीज बता रखी हैं कि भाई इंडिया से बड़ी बड़ी कौन सी कंट्रीज हैं, तो भाई हमारी रशिया हो गई, कनाडा हो गया, यूरोप यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब हमारे, इनका जो लैंड एरिया है ना वो हमसे बड़ा है, हम 7वें नंबर पे आते हैं। चलो आगे आ जाओ, इसीलिए हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। पीछे देखते कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, यहाँ तक हमारा हो गया था, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर भी तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब एकदम लर्न करके जाना कि भाई बांग्लादेश कहाँ है, भूटान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, हमारे नेबर्स है एक तरीके से, पाकिस्तान कहाँ है, चाइना किधर है, और कौन कौन से जगहों से कौन कौन सी जगहें जो है वो कनेक्ट होती हैं, मतलब कौन कौन से हमारे राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से भूटान से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब ये देखो किलोमीटर्स में भी फैलाव दिखा रखा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक के किलोमीटर्स देखो तो कितने होते हैं, 2933 किलोमीटर्स तक ये फैलाव है। और अगर नीचे से ऊपर तक के देखो तो देखो 3214 किलोमीटर तक ये फैलाव है। तो पूरी पिक्चर आपको याद करके जानी है। बे ऑफ बंगाल किस साइड है? हमारे ईस्ट की साइड में। अरेबियन सी किस साइड? हमारे वेस्ट की साइड में है। अब बे ऑफ बंगाल की साइड में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इधर लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे। तो ये सब तुम्हें याद करना है। यहाँ नीचे श्रीलंका है हमारा जो पड़ोसी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इंडिया कनेक्ट करता है विद द वर्ल्ड, इंडियाज कॉन्टेक्ट्स
विद द वर्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। अब जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं ना वो वर्ड के साथ कब से चले आ रहे हैं, एजेस से चले आ रहे हैं, युगो युगो से चले आ रहे हैं, बट इंडिया के हर रिलेशनशिप्स मतलब इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं थ्रू दी लैंड रूट्स आर मच ओल्डर। लैंड रूट्स से पहले आदमी ज्यादा आता था, समुद्र के रूट्स बाद में शुरू हुए हैं ना, जो मैरिटाइम कॉन्टेक्ट्स हैं वो बाद के हैं। ठीक है, लैंड रूट्स हमारे और पुराने हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। जो प्राचीन ट्रैवलर्स होते थे, यात्री होते थे प्राचीन टाइम पे, वो नॉर्थ की तरफ से माउंटेन्स से हमारे यहाँ आया करते थे। वाइल द ओशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता था सच इंटरेक्शन को फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के इंटरेक्शन हमारे बहुत टाइम तक समुद्र से नहीं हो पाए थे। पहले लोग नॉर्थ में माउंटेन्स से हमारे देश में आया करते थे। अब ये माउंटेन वाले रूट्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यू नो दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आप लोग आए हैं तो उनके विचार भी साथ आएंगे, है ना। कोई साधु आया मान लो हमारे देश में, तो हमारे देश में जो बातें करेगा अपने विचार साथ ही लेकर आएगा ना, कि अपना दिमाग अपने देश में छोड़कर आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो लोग आएंगे तो उनके आइडियाज भी आते हैं। कमोडिटीज मतलब अपना सामान भी वो लोग लेकर आते हैं। और सिंस एंशिएंट टाइम से ये हो रहा है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद के आइडिया हो गए, रामायण के हो गए, हमारे यहाँ की स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की कहानियां हो गई, हमारे यहाँ के 1 2 3 4 नंबर्स जो हो गए, न्यूमेरल्स हो गए, एंड डेसिमल सिस्टम जो है हमारा, ये भी कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं रूट्स की वजह से जब लोग यहाँ पर आए होंगे, फिर वो जब अपने देश में गए होंगे तो वो हमारा ज्ञान भी अपने साथ लेके गए, हमारी कहानियां भी उन्होंने जाके अपने देशों में सुनाई होंगी, हमारे उपनिषद के बारे में बताया होगा, हमारे रामायण के बारे में, हमारे पंचतंत्र की कहानियों के बारे में, हमारे न्यूमेरल्स के बारे में, हमारे डेसिमल सिस्टम के बारे में। और इस तरीके से हमारी बातें जो है पूरे वर्ल्ड में ये सब हमारा ज्ञान फैला होगा। जो हमारे यहाँ के स्पाइसेस हैं, द स्पाइसेस जो मसाले हैं, मसलन यानी कि मलमल का कपड़ा एंड अदर मर्चेंटाइज, ठीक है, ये वर्ड टेकन फ्रॉम इंडिया। अब दूसरे व्यापार की चीजें जो है, ये मर्चेंटाइज मीन्स अदर मर्चेंटाइज मतलब दूसरे व्यापार की चीजें, ये सब जो है वो लेकर जाया करते थे लोग यहाँ से। ठीक है, वर्ड टेकन फ्रॉम इंडिया। और कहाँ लेकर जाते थे, डिफरेंट कंट्रीज में लेकर जाया करते थे। ऑन द अदर एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक का वास्तुकला मूर्तिकला है हम बोल सकते हैं, जैसे मूर्ति बनाने का स्टाइल है, उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उनका पूरा वास्तुकला है हम कह सकते हैं। अब डोम जो बनाने का तरीका है, डोम का मतलब कैसे होता है, ऐसे जैसे मस्जिद होती है ना ऊपर से ऐसे गोल के, ये होता है डोम का आकार। ये डोम का आकार हो गया। एंड मिनरेट्स मीन्स मीनारे जो हो गई, वो कहाँ से हमारे देश में आई, फ्रॉम वेस्ट एशिया से आई, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह की ग्रीक का जो मूर्ति कला है वो हम हमारे यहाँ देख सकते हैं। जब बाहर के लोग यहाँ आए होंगे, है ना, तो वो अपने साथ ये स्टाइल भी लाए। अब डोम भी बनाए उन्होंने, तो ये शेप जो आज पूरे देश की मस्जिदों में आप देख रहे हो, ये शेप डोम शेप, या जो मीनारें हमारे यहाँ बनी हुई है, कुतुब मीनार बनी हुई है, इस तरह का जो मीनारों का स्टाइल है ये वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ आता है और डिफरेंट पार्ट्स में हमारी कंट्री के देखा जा सकता है। इंडिया ऑक्यूपाई करता है एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारी काफी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलो आगे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर राउंड में देखेंगे, इसके आंसर्स मैंने लिखवा दिए हैं तुम्हें, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इंडिया शेयर करती है इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट वाली साइड के नेबर है, पड़ोसी हैं। चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ में है, ये सब नॉर्थ में है जगहें। एंड म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट के हमारे नेबर्स हैं। अवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी अगर हम बात करते हैं तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, नेमली जिनका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, एक पानी की नहर समझ लो, उससे ये सेपरेट करती है ऑफ अ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट। ये पाल्क रास्ता पाल्क स्ट्रेट बनाती है। पाल्क स्ट्रेट है मतलब जिससे हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये समुद्र के द्वारा बनाया गया एक तरीके से रास्ता है, उसकी नहर टाइप समझ लो। पाल्क स्ट्रेट में अभी तुम्हें बता भी दूंगी क्या है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार व्हाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। जो मालदीव आइलैंड है वो कहाँ पर है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड के, लक्षद्वीप आइलैंड के भी साउथ साइड में। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं विद अदर कंट्रीज के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ देखो एशिया का इन योर एटलस में एंड नोट करो हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, किस तरीके से हम रेस्ट ऑफ एशिया से अलग होते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें तुम्हें बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बांग्लादेश के साथ हमारे, मैंने कहा था नेबर्स का याद रखना, कौन कौन से जगह है हमें
अलग करती हैं। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो स्टेट है पश्चिमी बंगाल हो गया हमारा, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। वहीं भूटान के साथ बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो स्टेट है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं हमारे पंजाब का बॉर्डर, राजस्थान का, गुजरात का, जम्मू कश्मीर का। म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर हम बात करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ लास्ट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पूरी लाइन है जो भारत को दो भागों में बांटती है, वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो था इंदिरा पॉइंट था। अब इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया। इंदिरा पॉइंट कहां पर था? इंदिरा पॉइंट वाज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड में था, ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। इट वाज फॉर्मली नोन एज, इसको बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर हम इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते थे। 1985 में इसका इंदिरा गांधी जी के नाम पर नाम चेंज किया गया था। एंड नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, पाल्क स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पाल्क स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर, पानी का मतलब बॉडी एक तरीके से है ना, पानी की नहर टाइप समझ लो, नैल्क स्ट्रेट पानी का रास्ता समझ लो। एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर है दैट लाइज बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, कनेक्टिंग द बे ऑफ बंगाल टू द गल्फ ऑफ मन्नार। 137 किलोमीटर लॉन्ग रास्ता है ये, तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के बीच का। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लो, 137 किलोमीटर का रास्ता है ये, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच से। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करूं तो ये भी एक शैलो बे है बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ये कनेक्ट करता है टू द पाल्क स्ट्रेट से, बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। अब स्ट्रेट का मतलब ही क्या होता है, तुम ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऐसी वाटर बॉडी जो बड़ी सी वाटर बॉडी होती है, मतलब ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। पाल्क स्ट्रेट जो है वो बे ऑफ बंगाल प्लस पाल्क बे को कनेक्ट करती है। बे का मतलब होता है एक ब्रॉड वाटर बॉडी जो कि पार्टली इनक्लोज है बाय लैंड के बट ओपन टू द सी। मतलब एक ब्रॉड सी वाटर बॉडी है जो पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा लैंड से घिरी हुई है बट ओपन टू सी, बट सी की साइड से ये खुली हुई है, ओपन टू सी है। ठीक है, लार्जर होती है एंड मोर ओपन दिखाई देती है बे। यहाँ गल्फ की अगर हम बात करते हैं तो डीप वाटर बॉडी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय लैंड है। ठीक है, मतलब अगर गल्फ की बात करो तो सब दोनों तरफ जो इसके पिक्चर जरूर देख लेना गूगल पे, तब अच्छे से समझ जाओगे। तो ये घिरी हुई होती है किससे? इनक्लोज्ड बाय लैंड। ठीक है, विद अ नैरो ओपनिंग ऑफ सी, सी की तरफ इसका मुंह थोड़ा कम खुलता है। बहुत ज्यादा याद करने की वैसे जरूरत है नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे इसको पाल्क स्टेट को डिफाइन करो या गल्फ स्टेट को, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।